पंजतन पाक इस्लाम के 5 मुक़द्दस तरीन हस्तियों को कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी, हज़रत अली करम अल्लाह वजह, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये कहानी उनकी मोहब्बत, कुर्बानी और दीन इस्लाम के लिए उनकी बेमिसाल खदमात पर मुश्तमिल होगी। बहुत ज़माने पहले, जब ज़मीन अंधेरों में डूबी हुई थी और इंसानियत हदायत की तलाश में थी, अल्लाह ताला ने दुनिया को रोशनी देने के लिए उन 5 हस्तियों को मुंतखब किया। ये वो लोग थे जो अल्लाह की मोहब्बत और बंदगी की महराज पर थे और जिनकी ज़िंदगियों ने दुनिया के लिए राही हदायत बनाई। हिज़रत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल, रहमतुल आलमीन, जिन्होंने कुरान मजीद का पैगाम दुनिया तक पहुँचाया। आपकी ज़िंदगी शफ़क़त, हिल्म और मोहब्बत की अमली मिसाल थी। आपने इंसानियत को अल्लाह के करीब करने का दरस दिया और जुल्म व सत्तुम के खिलाफ आवाज़ उठाई। हज़रत अली करमल्ला वजह, हज़रत अली करमल्ला वजह, जो शजाअत, हुकमत और अदल के पीकर थे, हमेशा हक़ का साथ देते और दीन के दिफा में पेश पेश रहते। उनकी बहादरी और इल्म को देखते हुए उन्हें शेरी खुदा कहा जाता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा जो औरतों के लिए रोल मॉडल हैं, ईमान, सब्र और पाकीज़गी की अलामत थीं। आपका घराना सादगी और बरकत का मज़हर था। आपने अपने बच्चों को दीन की मोहब्बत में परवान चढ़ाया। हज़रत इमाम हसन व हुसैन अलैहिमा अस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह के ज़रिए उम्मत को बचाया, जबकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम की सरबुलंदी का इल्म बुलंद रखा। उनकी कुर्बानी क़यामत तक जुल्म के खिलाफ खड़े होने की तरगीब देती रहेगी। पंजतन पाक व चराग हैं जिनकी रोशनी क़यामत तक दुनिया को मनूर करेगी। उनकी ज़िंदगियां हमें ये सबक देती हैं कि ईमान, मोहब्बत और कुर्बानी के ज़रिए न सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारी जा सकती है, बल्कि दुनिया को भी अमन और सुकून का गहवारा बनाया जा सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पंजतन पाक का रास्ता वो है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है और हमारी दुनिया व आखिरत को संवारता है। ये 5 शख्सियात अहली बीती अतहार का मरकज़ी हिस्सा हैं और मुसलमानों के नज़दीक ख़ास अहमियत रखती हैं। हठ पंजतन पाक की खुसूसियात। 1. हज़रत मोहम्मद, आखिरी नबी और रहमतुल आलमीन, इस्लाम के बानी। 2. हज़रत अली, नबी इकरम के दामाद, चचाज़ाद भाई और पहले इमाम। 3. हज़रत फ़ातिमा, हज़रत मोहम्मद की बेटी, ख़वातीन के लिए मिसाली करदार। 4. हज़रत हसन, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बड़े बेटे, सुलह के अलमबरदार। 5. हज़रत हुसैन, करबला के हीरो, हक़ और इंसाफ की अलामत। पंजतन पाक की अहमियत। ये 5 हस्तियाँ तक़वी, कुर्बानी और दीनी इस्लाम की हिफाजत की अलामत हैं। उनकी ज़िंदगियाँ मुसलमानों के लिए मुशाल राह हैं। मुसलमान अक्सर में पंजतन पाक का वास्ता देते हैं और उनकी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं कि अज़मत और उनकी ज़िंदगी के रोशन पहलो इस्लामी तारीख़ में एक ख़ास अहमियत रखते हैं। ये 5 शख्सियात न सिर्फ इस्लाम के लिए कुर्बानी की अजीम मिसालें हैं, बल्कि उनकी तालीमात और करदार मुसलमानों के लिए मुशाल राह हैं। हज़रत मोहम्मद, नबी आखिर ज़मां। हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी हैं जिन्होंने इंसानियत को हक़ का रास्ता दिखाया। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू काबिल तक़लीद है। आपने मक्का मुकरमा में 577 ईस्वी में पैदा होकर कम उम्री में ही यतीमी का सामना किया। आपको सादिक और अमीन कहा जाता था क्योंकि आपकी अमानतदारी और सदाकत मशहूर थी। रिसालत का आगाज़ 6 ईस्वी में गार हुरा में हुआ। आपने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया और बदपरस्ती को ख़त्म करने की कोशिश की। इब्तिदाई दौर में बहुत मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन सब्र और हौसले से आपने इस्लाम का पैगाम फैलाया। मदीना मनूरा की हिजरत, ग़ज़वात और मीसाक़ मदीना जैसे अहम वाक़यात आपकी हुकमत और क़यादत को ज़ाहिर करते हैं। हज़रत अली, शेर खुदा। हज़रत अली नबी के चचाज़ाद भाई और दामाद थे। आपका लक़ब शेर खुदा था और आपने कई जंगों में इस्लाम के दिफा में बहादुरी दिखाई। बचपन ही से आप नबी के करीब रहे और आपके साथ मक्का में ही इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थे।
حضرت علی نے اسلام کے لیے ہر ممکن قربانی دی۔ غزوہ خندق، خیبر کی جنگ اور دیگر معرکوں میں آپ کی بہادری نے اسلام کو مضبوط کیا۔ خلافت کے دور میں آپ نے عدل، انصاف کو فروغ دیا اور امت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہ زہرا۔ حضرت فاطمہ نبی کی سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی تھیں۔ آپ کو سیدہ النساء العالمین کا خطاب دیا گیا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی، عاجزی اور عبادت کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ کا نکاح حضرت علی سے ہوا اور آپ نے اپنے گھر کو ایمان اور محبت کا مرکز بنایا۔ آپ کے صبر اور برداشت کی مثال قیامت تک قائم رہے گی۔ حضرت فاطمہ کی محبت اور عقیدت نبی کے ساتھ بے مثال تھی اور آپ کی دعائیں ہمیشہ امت کے لیے تھیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین سردار جوانان جنت۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نبی کے نواسے تھے اور آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ دونوں نے اسلام کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کی۔ حضرت حسن نے اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے قربانی دی۔ آپ کی حکمت عملی اور صلح کی پالیسی نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچایا۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں حق کے لیے عظیم قربانی دی۔ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے اسلام کی حقیقی تعلیمات کی حفاظت کی۔ کربلا کا واقعہ قربانی، صبر اور ایمان کی اولی مثال ہے۔ پنجتن پاک کی مشترکہ عظمت۔ پنجتن پاک کی زندگیوں میں قربانی، صبر، تقوی اور محبت کا پیغام ہر مسلمان کے لیے رہنما اصول ہے۔ یہ شخصیات دینی اسلام کی اصل روح کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کی قربانیاں ہر دور کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پنجتن پاک کی عظمت اور ان کے کردار کو سمجھنا اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پنجتن پاک اہلی قصہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان میں نبی کریم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین شامل ہیں۔ ان 5 ہستیوں کو دین اسلام میں پاکیزگی، تقوی اور قربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں اور ان کے اعمال مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پنجتن پاک کا تعارف پنجتن پاک کو اہل بیت بھی کہا جاتا ہے اور ان کی فضیلت کا ذکر قرآن مجید اور احادیث نبوی میں متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 33 میں آیا تطہیر کے تحت ان کی پاکیزگی کی گواہی دی گئی ہے۔ انما یرید اللہ لذہب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ نبی کریم کو اللہ تعالی نے آخری رسول کے طور پر بھیجا۔ آپ کی زندگی اسلام کی بہترین مثال ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنے اہل بیت بلکہ تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف، صبر اور محبت کا درس دیا۔ حضرت علی نبی کریم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی حکمت، علم اور شجاعت بے مثال تھی۔ آپ نے اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور میدان جنگ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ حضرت علی خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت فاطمہ نبی کریم کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔